जय हिंद साथियों। तो अभी मेरे पास अग्निवीर का और टीए का एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड पूछा जाता है और बहुत सा बच्चे का इस तरह का क्वेश्चन देख करके समझ में नहीं आता है कि इसको हमें हल किस तरह से करना है। चलिए अभी हम इसे हल करके आप लोग को दिखाते हैं और ये बहुत ही आसान है क्योंकि अगले मंथ अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक रहता ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें कि मैं इस तरह का क्वेश्चन को कैसे आसानी तरीका से सॉल्व करता हूं। बहुत ही आसान तरीका से इसे हल करना बहुत ही आसान है, बस इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूं कि ये जो है बनाना बहुत ही आसान है। इसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी अगर आएगा ना तो बनाना बहुत ही आसान है। देखिए ये है मेरा टीए और अग्निवीर का जो टॉप प्रश्न है वो लेकर के मैं आया हूँ आज। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है कि वह संख्या मेरा कौन सी होगी। जी हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी संख्या के 15 गुना से, किसी संख्या के माना कि वो संख्या मेरा 1 से और कितना से बोल रहा है कि 15 से गुना करने पर प्राप्त होता है मेरा कितना 23 प्राप्त होता है। ये हो गया मेरा 23 और 23 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है मेरा 923। ये हो गया मेरा 923 हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 15 गुना x, ये हो जाएगा मेरा 15 और इससे जोड़ है तो जोड़ ये हो जाएगा मेरा 23 और ये हो जाएगा मेरा 923। अक्षर वाला को एक साइड रखेंगे और अंक वाला को एक साइड ले जाएंगे। ये 15 है तो 15x हो जाएगा, बराबर है 923। ये प्लस में है 23 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस में 23। ये मेरा 15 है तो 15x बराबर 923 में 23 माइनस करेंगे, यहाँ पर मेरा बच जाएगा मेरा 900। यहाँ x ये मेरा गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा मेरा भाग में, ये हो जाएगा मेरा 15। काटेंगे इसे, 15 का 15 और 15 छक 90, ये कट गया, जीरो है तो जीरो। x बराबर आ गया मेरा कितना 60। ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि क्वेश्चन यानी कि आंसर बी मेरा ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है ये और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाने में जिनको अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर वो नहीं देखे हैं उसे समझ में नहीं आता है कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा 1/5 प्लस 1/4 बराबर कितना होगा। यहाँ पर सारे आंसर दिया हुआ है लेकिन सारा दशमलव में है। अगर दशमलव में है तो बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि अब इसे हमें किस तरह से हल करना है। चलिए इसे हम हल करके दिखाते हैं कि ये जो हल करना है वो बहुत ही आसान है। ये मेरा 1/5 है, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ लिखेंगे 1/4, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। ये 20 को भाग देंगे 5 से तो 5 चौका हो जाएगा मेरा 20। 4 बार में कटा, 4 को गुना करेंगे 1 से, 4 का 4 प्लस है तो प्लस। ये 4 से 20 को भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 का 5। ये हो जाएगा मेरा 5 और 4 9 और नीचे में हो जाएगा मेरा 20। अब इसे हमें काटना है। कैसे इसे हम हल करेंगे आसानी से, क्योंकि हर जो मेरा बड़ा है और अंश मेरा छोटा है। जब इस तरह का क्वेश्चन को हमें भाग देना होता है तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 9 और ये हो जाएगा मेरा 20। ये मेरा बड़ा है, ये छोटा है, सबसे पहले हम देंगे 0, ये हो गया मेरा 0। ये हो गया मेरा 9, यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर देंगे 1 0। अब इससे हम इसको भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 20 चौके ये हो जाएगा मेरा 80। यहाँ से काट दिए, सॉरी 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 0 है तो 0। फिर यहाँ एक हम 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा मेरा 20 × 5 = 100। अब ये मेरा कट गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर मेरा हो गया बी करेक्ट। ये तो हो गया टाइप 1। ये हम टाइप 1 एक तरह का और टाइप 2 तरह से भी इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ मेरा दिया हुआ है, ये है टाइप 2। ये हो गया मेरा 1/5 प्लस ये हो जाएगा मेरा 1/4। इसको यहाँ से गुना करेंगे ऐसे और ये दोनों को गुना करेंगे, 4 का 4 प्लस है तो प्लस, 5 का 5, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, 5 और 4 9, ये 20 है तो 20। अब इससे भाग देंगे जैसे यहाँ पर भाग दिए हैं सिंपली, यहाँ 0.45, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा ये थर्ड है और थर्ड भी लाजवाब है। आप इसे देखिए अच्छे से, बहुत ही मजा आएगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा ए किसी काम को 10 दिन में और बी इसे 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है। बोल रहा है कि ए अकेले, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी इसे 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसे हम 2 तरीका से बनाएंगे और दोनों तरीका है लाजवाब है, जो जिसमें आपको अच्छा लगे आप आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम इसे 3 तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये हमें बन पाता है या नहीं होता है। ये है मेरा ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है ये 15 दिन में, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेंगे। दोनों मिलकर
दोनों मिलकर ये लोग काम करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा मेरा 10 है तो 10 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा मेरा 15। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे। अगर नहीं आता है लघुत्तम तो ऐसे ले लेंगे हम लोग इसको लघुत्तम। आसानी तरीका से बता रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, जिनको आता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत ही बारीकी से और बेसिक से हम इसे समझा रहे हैं कि किस तरह से इसे हम बना सकते हैं। ये मेरा 2 से तो ये जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा। 4 से काटेंगे दोनों नहीं जाएगा। 5 से काटेंगे तो जाएगा दोनों। ये काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 तिया 15। अब कोई नहीं जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग। 5 का 5 यानी कि 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 30। इससे इसको भाग देंगे 30 को, 10 से भाग देंगे 30 को तो 10 तिया 30। ये मेरा कट गया, 3 बार में कटा। 3 से गुना करेंगे 1 को तो 3 का 3 प्लस है तो प्लस। अब 30 को फिर हम भाग देंगे 15 से, ये हो जाएगा 15 का 15, 15 दूना 30, 2 बार में कट जाएगा 15 दूना 30। ये 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 का 2 हो गया। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 2 बार 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो गया मेरा 30। काटेंगे 5 का 5 और 5 6 30, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 6 दिन। ये तो हो गया एक तरह से हो गया ये। अगर दूसरा जल्दी में हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसे हम? ये मेरा है 1/10 प्लस ये हो जाएगा मेरा 1/15। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, फिर ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 15 का 15 प्लस है तो प्लस 10 का 10 और ये हो जाएगा 10 गुना करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा मेरा 150। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25 और यहाँ हो जाएगा मेरा 150। 25 छक आप लोग जानते हैं 150 होता है। ये हो गया मेरा आसान। फटाक से जितना जल्दी में आप ये उठाएंगे ततना आप उसे उतना ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये तो हो गया 2 तरह का, ये हो गया मेरा पहला तरीका। अब हम एक तीसरा तरीका से भी इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये है मेरा 10 और ये है मेरा 15। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लेंगे। कितना कितना दिन में वो लोग काम करते हैं। ये दोनों का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 30। इसे काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अरे 30 है तो 30, ये 30 है तो 30 हो गया। जोड़ेंगे दोनों को, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो गया मेरा 30। 5 का 5 और 5 30। आप जिधर से भी बनाना चाहे आप आराम से बना सकते हैं। इसका आंसर है 6। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है और ये चाल और समय का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे और 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हम लोग को पता है कि दूरी बराबर होता है समय गुनी चाल, या तो चाल गुना समय। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाल गुना समय। ठीक है, यहां पर मेरा दिया हुआ है चाल मेरा कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ है 3 घंटा और 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 3.5 हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसे 3.5 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा मेरा 7, यानी कि 7 बटा ये हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा चाल है मेरा 72, गुना है तो गुना, समय हो गया मेरा 7/2। ये था 3 घंटा 30 मिनट, यानी कि 7.5 घंटा था, 3.5 घंटा था। इसे हम तोड़ दिए, 7 से काटेंगे हम, 2 का 2, 2 तिया 6 और 2 छक 12, 36 हो गया। ये हो गया मेरा 36 गुना 7। इसे अब हम गुना करेंगे, 36 सत्य होता है 252। ये हो गया मेरा 252 किलोमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम आप लोग को बताते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 8x + 3 बराबर 5x + 24, x बराबर क्वेश्चन चिन्ह, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना होगा ये हमें सॉल्व करके बताना है। अक्षर वाला को एक साइड करेंगे और अंक वाला को एक साइड करेंगे। ये हो जाएगा मेरा, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 8x + 3 है तो 3 बराबर 5x है, 5x + 24 है तो ये हो जाएगा मेरा 24। इसको इधर लाएंगे, ये मेरा इधर आ जाएगा और ये मेरा इधर चला जाएगा। ये है मेरा 8x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा मेरा माइनस में 5x। ये 24 है, ये है प्लस में 3, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मेरा 3। 8 में घटाएंगे 5 तो बचेगा मेरा 3, x है तो x।
लेकिन ये माइनस में है और ये है प्लस में। जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह लगता है, तो प्लस में 8 है तो ये हो जाएगा +3, और 24 - 3, 24 का अंक प्लस में है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 21। ये x बराबर हो जाएगा मेरा 21 और बटा में हो जाएगा मेरा 3, 3 × 3 और 3 × 7 21। x बराबर हो गया मेरा 7, यानी कि ये कितना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है।